नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 है। पौष का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी पूर्ण रात्रि। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा रात्रि 10:51 तक और उसके बाद में मूल। शूल योग रहेगा दोपहर 3:47 तक और उसके बाद में गंड योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज तामिल हनुमान जयंती है। दर्श अमावस्या है, पौष अमावस्या है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज मेडिटेशन का दिन है। गाय को हरा चारा खिलाएं और रोग बढ़ने की स्थिति में डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करें। वृषभ राशि, आज आप जो भी करना चाहेंगे मदद स्वतः ही आ जाएगी। आप दूसरों की मदद करने के लिए जरूरत से ज्यादा परिश्रम कर सकते हैं। पाचन तंत्र का अपने ख्याल रखें। मिथुन राशि, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सफलता आपको मिल ही जाएगी। खान पान का ख्याल रखें। अपने घर का विस्तार करते दिख रहे हैं आप। माता के पक्ष के रिश्तेदारों के साथ कुछ यादगार पल संजोएंगे आप। कर्क राशि, आज प्रेम प्रसंगों का दिन है। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। कला के, खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। लेखन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यदि आपकी संतान विदेश में है और उसकी ओर से कुछ समस्या हो सकती है। सिंह राशि, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य लाभप्रद रहेंगे। मनचाही वस्तुएं खरीद सकते हैं आप। आज हर कार्य में सफलता मिलती दिख रही है। करीबी दोस्त आपसे मिलने आपके घर आ सकते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। व्यवसायियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। आपके काम की ऑफिस में प्रशंसा हो सकती है। आज आप बहुत समझदारी से काम लेंगे। अपने मन के विचारों को कार्यान्वित करेंगे। तुला राशि की बात करते हैं। आज लाभ का दिन है। भाग्य भी आपके साथ है। अगर पिछले दिनों कोई निवेश किया था तो उससे लाभ होता दिख रहा है। वृश्चिक राशि, आज का दिन बहुत भाग्यशाली सिद्ध होता दिख रहा है। सफलता कदम चूमेगी, किंतु अगर ऐसा ना हो करके आप में से कुछ लोग डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अवश्य करें। बात करते हैं धनु राशि की। बिजनेस को एक नए मुकाम तक ले जाने के लिए आप आज उसमें धन निवेश करते दिख रहे हैं। जो लोग विवाह करने की सोच रहे हैं वो आज गैर जातीय विवाह करने का मन बना सकते हैं। आज ऑफिस में काम जरूरत से ज़्यादा रह सकता है। एक नया आय का साधन मिलता दिख रहा है। मकर राशि, समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन लाभकारी सिद्ध होगा। मनचाही नौकरी मिलती दिख रही है। सफलता से भरा दिन रहेगा। कुंभ राशि, आज काम जरूरत से ज्यादा रह सकता है। धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा। घर का पुराना सामान मरम्मत करा सकते हैं या बेच सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज जीवन साथी के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। साली से मेल मुलाकात हो सकती है। वाहन की मरम्मत करा सकते हैं आज आप। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। प्राचीन भारत में उज्जैनी नामक एक समृद्ध राज्य था जिसका शासन वीर, न्यायप्रिय और लोकहितैषी राजा विक्रम के हाथों में था। राजा विक्रम अपनी वीरता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी धर्म के लिए कठिन से कठिन निर्णय लेने का साहस। एक वर्ष राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा कम हुई, फसलें सूख गई और प्रजा कठिनाई में आ गई। राजा विक्रम ने अपने कोष के द्वार जनता के लिए खोल दिए, लेकिन संकट इतना बड़ा था
कि राजकोष जल्दी ही खाली हो गया। मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज, राजकोष खाली हो रहा है, हमें अपने सैनिकों को वेतन और राज्य का खर्च भी संभालना होगा। अब जनता की मदद कम कर दी जाए। परंतु राजा विक्रम बोले, जब तक मेरे राज्य में एक भी प्रजा दुखी है, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। राजकोष प्रजा का है, मैं केवल उसका रखवाला हूँ। मंत्री मौन हो गए, लेकिन कठिनाई बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच एक दिन राजा विक्रम को सूचना मिली कि राज्य के पास वाले जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा है, जो किसी भी प्रश्न का समाधान दे सकता है। राजा तुरंत साधु के पास पहुंचे। साधु ने राजा पर दृष्टि डाली और कहा, राजन, संकट बड़ा है पर समाधान भी निकट है। परंतु पहले मुझे बताओ, तुम्हारे लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, अपना राज्य या प्रजा? राजा ने बिना सोचे कहा, प्रजा। राज्य तो प्रजा से ही है, यदि वे सुरक्षित हैं तो मेरा अस्तित्व सार्थक है। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम परीक्षा में सफल हुए। यह लो अक्षय पात्र, इसमें से निकला भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। इसका उपयोग केवल प्रजा की सेवा के लिए करोगे, न कि अपने स्वार्थ के लिए। राजा ने विनम्रता से पात्र स्वीकार किया। उस दिन से पूरे राज्य में भोजन का प्रबंध होने लगा। भूखे लोग तृप्त होने लगे। गांवों में फिर से हंसी लौट आई। धीरे धीरे बारिश भी होने लगी और राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। कुछ समय बाद दूसरे राज्य के राजा ने विक्रम से ईर्ष्या करके युद्ध की घोषणा कर दी। उनके सैनिकों ने उज्जैनी पर आक्रमण किया। उस समय भोजन वितरण के कारण राजा का सेना भंडार खाली था। मंत्री चिंतित हुए, महाराज, अब तो संकट और बड़ा है, उसको युद्ध के लिए अक्षय पात्र का उपयोग करना चाहिए। राजा विक्रम ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, यह पात्र प्रजा की सेवा के लिए है, युद्ध के लिए नहीं। हम युद्ध जीतेंगे, लेकिन अपने सिद्धांतों को खोकर नहीं। युद्ध शुरू हुआ। राजा विक्रम ने साहस और रणनीति से दुश्मन राजा को पराजित कर दिया। शत्रु राजा विक्रम की नीति, साहस और धर्म के प्रति समर्पण से इतना प्रभावित हुआ कि उसने शांति की याचना की और उज्जैनी का मित्र बन गया। अक्षय पात्र आज भी उज्जैनी के मंदिर में रखा है, यह याद दिलाते हुए कि धर्म और साहस का मार्ग कठिन होता है, लेकिन विजय उसी की होती है जो सही के साथ खड़ा रहे। यहाँ से शिक्षा यही मिलती है कि सच्चा राजा, सच्चा नेता वही होता है जो कठिन समय में भी धर्म और न्याय का साथ न छोड़े। जब इरादे पवित्र हो और उद्देश्य लोकहित का हो तो ईश्वर स्वयं मार्ग बनाते हैं। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 2025-26 आपके लिए आत्मविश्वास, नेतृत्व, नई शुरुआतों का वर्ष साबित होगा। इस साल आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा और स्पष्टता महसूस करेंगे। कई मामलों में आप स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे और दूसरों का मार्गदर्शन भी करेंगे। कार्य क्षेत्र में यह वर्ष उन्नति देने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को पद, मान सम्मान या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए नए अवसर सामने आएंगे और पुराने प्रयासों का फल मिलने लगेगा। हालांकि अहंकार से बचना जरूरी होगा, क्योंकि अधिक आत्मविश्वास कभी कभी विरोध भी खड़ा कर सकता है। धन के मामले में वर्ष सामान्य से अच्छा रहेगा। आपके स्रोत मजबूत होंगे, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष लक्ष्य तय करने और उस पर डटे रहने का है। यदि आप अनुशासन बनाए रखते हैं तो सफलता के अच्छे संकेत मिलेंगे। रिश्तों की बात करें तो यह वर्ष संतुलन सिखाने वाला रहेगा। परिवार और संबंधों में आपकी भूमिका अहम होगी, लेकिन दूसरों की भावनाओं को समझना भी उतना ही जरूरी होगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए अर्घ दें। पिता अथवा पिता तुल्य लोगों की सेवा करें और आशीर्वाद लें। परफ्यूम, डियो, इत्र प्रतिदिन लगाएं। अगर आप शादीशुदा पुरुष हैं तो अपने पत्नी की मदद यदा कदा लेते रहें।
यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।